Hey kids, welcome to my channel It's Story Time. So kids, आज स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी. Something that has happened really recently in my life, a major happening. So friends, क्या हुआ कि मैंने अपना बेस चेंज किया है. मतलब I was in India since my birth and I recently shifted to some other country. जब मैं इस कंट्री में आई ना, it's been 3 months around that I shifted to this country. I think first 2 months I did just one thing, and that was crying and crying and crying all day and night. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने घर को मिस कर रही थी कि मैं इतना अच्छे घर में रहती थी, अपनी फैसिलिटीज़ मिस कर रही थी, मेरे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी, अपनी कार मिस कर रही थी. अपने पास्ट को लेकर मैं इतना रोती रहती थी और मैंने ये सोचा ही नहीं कि माई ऑल टाइम, माई एंटायर डे इज़ गोइंग ऑन crying for the past and not doing anything for my present or for my future. And then I became very negative. I started thinking all negative sorts of things and nothing good was happening in my life. And then I came across a story that changed my life. Today I want to share that story with you. So let's start the story. एक बार क्या होता है, एक लकड़हारा होता है जो लकड़ियाँ काटता है. तो एक आदमी अपने बोट में बैठ के, क्योंकि उसके घर से जो जंगल था ना वो बीच में रिवर आती थी, तो वो बोट पे बैठकर गया और लकड़ियाँ काट रहा था. लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो गई और उसकी बोट पता नहीं क्या हुआ, उसका वो निकल गया, रोप निकल गई, क्या हुआ, उसकी जो बोट थी वो तैर के कहीं आगे चली गई. जब वो लकड़ियाँ काट कर आया, देयर वॉज नो बोट. वो ऐसे हाथ सर पे रख के बैठ गया. ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ, कैसे घर जाऊँगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता. और वो वहाँ बैठ के सोचता रहा. देन एन आइडिया स्ट्रक हिम. उसने उन्हीं लकड़ियों से एक राफ्ट बनाई. एक जो हम राफ्टिंग करते हैं कई बार ऋषिकेश वगैरह में, तो उसने एक राफ्ट सी बनाई कि मैं इसके ऊपर बैठकर आई कैन क्रॉस दिस रिवर एंड आई गो टू माई हाउस. तो जब उसने वो राफ्ट बनाई, वो उस पर बैठा, उसने रिवर क्रॉस करी और घर जाने से पहले एक जंगल पड़ता था विच वॉज फुल ऑफ ट्रीज. और वो उस अपनी राफ्ट को लेके आगे चलने लगा. उस जंगल में इतने ट्रीज थे कि जब वो राफ्ट लेके जाता, किसी ना किसी ट्री से अटक जाता. वो राफ्ट जो था उसके साथ आगे जा ही नहीं पा रहा था. इट वॉज अ बिग राफ्ट. द मैन डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट अवे विद दैट राफ्ट. वो वहाँ बैठ गया. उसने बोला नहीं, ये राफ्ट तो मैं साथ लेके ही जाऊँगा. आफ्टर ऑल इस राफ्ट ने मुझे उस प्लेस से यहाँ तक लेकर आया, मुझे नदी क्रॉस कराई है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं तो उसको लेकर ही जाऊँगा. और वो कोशिश करता रहा आधे घंटे तक, कभी राफ्ट को अपने कंधे में बांध के, कभी ऐसे जाऊँ कभी वैसे जाऊँ. इतने ट्रीज थे कि यहाँ तो वो खुद निकल सकता था, यहाँ राफ्ट. वो ने कुछ सोचा. उसने सोचा कि शायद चाहे इस राफ्ट ने मुझे हेल्प की उस नदी को क्रॉस करने में, बट शायद इस राफ्ट के साथ मेरा सफ़र था ना यहीं तक था. यहाँ पे आई हैव टू लिव इट इफ़ आई वॉन्ट टू रीच टू माई हाउस. उसने उस राफ्ट को वहाँ छोड़ा और वो आराम से जंगल क्रॉस करता हुआ अपने घर पहुँच गया. जब मैंने स्टोरी पढ़ी, डू यू नो, मुझे लगा कि मैं भी तो इसी आदमी की तरह बिहेव कर रही हूँ कहीं ना कहीं. मैं अपने पास्ट को लेकर इतना ज़्यादा अपने कंधों पे लेके चल रही हूँ कि ना मैं अपनी प्रेजेंट जी पा रही हूँ और ना मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर पा रही हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज ऑफ दिस I am ruining my present, I am ruining my future. So kids, it is very important. I want to give you a very important lesson today. Listen to me carefully. Don't let your past become a burden for your present or an obstacle for your future. I would like to say it again. Don't let your past become
a burden on your present and an obstacle for your future. हमारा जिन चीज़ों के साथ, मैं यहाँ मटीरियल्स की बात कर रही हूँ, थिंग्स की बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, ओके। जिन चीज़ों के साथ हमारा रिश्ता एक पर्टिकुलर टाइम तक है और वो वहाँ ख़त्म होता है, लीव इट एंड मूव फॉरवर्ड इफ़ यू वॉन्ट टू gain happiness or prosperity or success in your life. So with this note, I'm ending this story. Sleep tight, hit the bell icon, share my video with others and subscribe my video. Good night and sleep tight.